कल्कि का ये 19वां दिन है। अपना 3rd वीकेंड कंप्लीट कर चुकी है कल्कि और हिंदी बेल्ट में 3 मूवीज रिलीज होने के बावजूद भी प्रभास की मूवी कल्कि छप्पड़ फाड़ कमाई कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, कल संडे को हिंदी बेल्ट में 9.75 करोड़ की कमाई की है कल्कि ने, जो इंडियन 2 और सरफिरा की 2 दिन की कलेक्शन की कंबाइन करे ना तो भी ज्यादा है। भाई आगे स्वाद। ऐसे में कल प्रभास ने भी कल्कि के 1000 करोड़ कंप्लीट होने के सेलिब्रेशन पर फैंस के लिए एक बहुत ही स्वीट और प्यारा सा मैसेज दिया है, जिसमें एक बार फिर से उनकी सिंप्लिसिटी, डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी और फैंस के लिए उनका प्यार छलकता है। तो चलिए उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ कल अपने इंटरव्यू में डायरेक्टर नाग अश्विन सर ने ऐसा क्या बोल दिया है कि सोशल मीडिया पर नाग अश्विन वर्सेस वांगा सर का फैन वॉर छिड़ गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि जानबूझकर क्रिएट किया गया है। तो इस पर भी खुलासा करेंगे और इसी के साथ साथ कल्कि यूनिवर्स के कितने पार्ट्स आएंगे, हमें कल्कि पार्ट 2 आखिर कब देखने को मिलेगा, इसके ऊपर भी डायरेक्टर नाग अश्विन सर का ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है, वो भी बताएंगे। और इसी के साथ साथ कल्कि की सफलता पर थिएटर ओनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे भर भर के तारीफ कर रहे हैं प्रभास की, क्या प्यार जता रहे हैं प्रभास के ऊपर, क्या एडोरेबल वर्ड्स यूज किए हैं उन्होंने प्रभास के लिए, इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। My fans, thank you so much for giving me such a huge hit. Thank you so much. Without you, I am zero. है एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बे, मैं हूं एकता जानी। सो कल्कि की सफलता पर एक तरफ जहां फैंस फुल सेलिब्रेशन के मोड पर है, हर जगह पर ग्रैंड लेवल पर केक कटिंग का प्रोग्राम रखा जा रहा है। तो इस मौके पर प्रभास भी अपने आप को रोक नहीं पाए, उन्होंने कल अपने फैंस के लिए बहुत ही स्वीट सा, बहुत ही क्यूट सा मैसेज भेजा है, जो एक बार फिर से उनकी सिंप्लिसिटी को दर्शाता है। उन्होंने खास करके फैंस को ये कहा है कि थैंक यू फैंस, मूवी को इतनी ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए। विदाउट यू आई एम जीरो। सच अ इमोशनल वर्ड्स फॉर फैंस आई मस्ट से। ये बंदा इतने सालों से कंटिन्यूअस काम कर रहा है विदाउट एनी सिंगल ब्रेक। वो अपने काम के साथ साथ पर्सनल चीजें, हेल्थ, ये सब कुछ भी मैनेज कर रहे हैं और फिर भी बिना रुके अपने फैंस के लिए बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स ला रहे हैं, और फिर भी वो अपने आप को, अपने हार्ड वर्क को जरा सी भी क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है प्रभास का, इससे पहले भी जब बाहुबली सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और जब सब उनकी तारीफ कर रहे थे, हर इंटरव्यू में उनके काम को सराहा जा रहा था, तब भी वो बाहुबली की सारी क्रेडिट राजा मौली सर को ही दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये सब कुछ राजा मौली सर ने किया है, हम तो कुछ भी नहीं है। संस्कार हमसे बड़े हैं इसके। और आई थिंक यही रीजन है, उनका यही नेचर है, जिसके कारण फैंस उनको डार्लिंग कहते हैं। हैट्स ऑफ टू यू मैन। आई थिंक आप फैंस के बगैर अधूरे हो और फैंस आपके बगैर। और फैंस ही क्यों, अब तो थिएटर ओनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जीरो है आपके बगैर। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, कल्कि की सफलता पर प्रभास से इतने खुश है डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर ओनर्स कि उनकी तारीफ करते थकते नहीं है। ओपनली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि प्रभास की आज वो स्टारडम है जिससे ऑडियंस थिएटर्स तक खींची चली आती है। उनकी स्टारडम हमारे थिएटर्स फुल कर देती है, इसलिए हम उनसे बहुत खुश है। ओह माय गॉड, बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर प्रभास। आई थिंक करंटली प्रभास इज सीन एज अ सेवियर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मोस्ट डेडिकेटेड एक्टर इन जनरेशन, आई मस्ट से। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अब बात करते हैं डायरेक्टर नाग अश्विन सर की कि उन्होंने कल इंटरव्यू में कल्कि पार्ट 2 के बारे में क्या कहा है और इसी के साथ ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया है जिसके कारण सोशल मीडिया पर नागी वर्सेस वांगा फैन वॉर क्रिएट हो गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि जानबूझकर क्रिएट करवाया गया है। उन्होंने कल्कि की सफलता पर यह कहा है कि ना ही कल्कि में खून खराबा दिखाया गया है, ना ही अश्लील दृश्य है उसमें, और ना ही प्रोवोकेटेड कंटेंट है कल्कि का, और फिर भी कल्कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बस फिर क्या था, उनके स्टेटमेंट पर कुछ लोगों को मौका मिल गया और उन्होंने छेड़ दिया सोशल मीडिया पर नागी वर्सेस वांगा फैन वॉर। उनका कहना ये है कि ये स्टेटमेंट नाग अश्विन सर ने वांगा सर के ऊपर दिया है क्योंकि उन्हीं की मूवी में सबसे ज्यादा ब्रुटैलिटी, ब्लड और अश्लीलता दिखाई जाती है, जिसका रिसेंट एग्जांपल है रणबीर कपूर की मूवी एनिमल। तो देखिए, नाग अश्विन सर ने यहाँ पर वांगा सर का नाम नहीं लिया। वांगा सर तो क्या, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आई थिंक ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है ना, उसको मैं इस तरीके से देखती हूँ कि बाहुबली आने से पहले सी नो हेट फॉर एनी इंडस्ट्री, पर बॉलीवुड की मूवी ही सब ज्यादा देखते थे और उसमें एक प्रथा बन गई थी कि मूवी में कोई ना कोई वल्गर सीन या फिर वल्गर सॉन्ग डाल दो, जिसके कारण ऑडियंस थिएटर में खींची चली आएगी। उस प्रथा को प्रभास की मूवी बाहुबली ने खत्म कर दिया। बाहुबली में एक भी वल्गर सीन नहीं है, फुल फैमिली मूवी है ये, और उसके बाद भी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बाहुबली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उसके बाद KGF आई, RRR, पुष्पा, ये सारी मूवीज सुपर हिट रही विदाउट एनी सिंगल वल्गर सीन। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर नाग अश्विन सर का कहने का
का मतलब ये हो सकता है कि भाई ऐसा जरूरी नहीं कि ऑडियंस को थिएटर्स तक लाने के लिए मूवी में अश्लील सीन डाले जाए, उसके बिना भी ऑडियंस मूवीज देखने आ सकते हैं। इतना ही नहीं, मूवी को ब्लॉकबस्टर भी बना सकते हैं और इसका रिसेंट एग्जांपल है कल्कि। तो इस बात को कुछ और ही वे में ले गए कुछ लोग, और क्यों ले गए हैं वो भी पता है, क्योंकि अब प्रभास की नेक्स्ट मूवी आने वाली है संदीप रेड्डी वांगा के साथ स्पिरिट। तो क्यों ना स्पिरिट आने से पहले ही सोशल मीडिया पर आरके वर्सेस प्रभास का फैन वॉर क्रिएट किया जाए। उठा के बाल्टी मारेगा, साला पानी नहीं मांगेगा। मैं कह रही हूँ ना, इतनी मुंह की खाने के बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आएंगे, ये अपनी गंदगी चालू ही रखेंगे। बट नो वरी, अब तो प्रभास को भी आदत पड़ चुकी है इन सब चीजों की, और प्रभास के फैंस को भी। और वैसे भी भाई ऐसे ही जीते तो क्या जीते, भाई असली जीत का मजा तो तब आता है जब हमारा दुश्मन बेसब्री से हमारी हार का इंतजार कर रहा हो और हम उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए सबसे कीमती हीरे बन के उभर के सामने आए, जैसे की प्रभास हर बार करते हैं। सो कीप इट अप यू हेटर्स, प्रभास आपको हर बार डिसअपॉइंट करते ही रहेंगे। गजब बेइज्जती है। अब बात करते हैं नाग अश्विन सर ने इसी इंटरव्यू में कल्कि यूनिवर्स और कल्कि पार्ट 2 के बारे में क्या खुलासा किया है। तो ये कहते हैं कि कल्कि यूनिवर्स हैज पोटेंशियल फॉर मेनी फिल्म्स बट दिस स्टोरी इज ऑफ 2 पार्ट्स। कल्कि पार्ट 2 आई वांट टू सी टुमारो, हाउ मच डू फैंस हैव टू वेट। मतलब कि यहाँ पर उनका कहना ये है कि कल्कि का जो कंटेंट है ना, ये कुछ ऐसा है कि इस पर मल्टीपल पार्ट्स बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी स्टोरी को ध्यान में रखकर हम सिर्फ 2 ही पार्ट्स लाएंगे। उसके बाद नाग अश्विन सर से एक और सवाल पूछा गया कि कल्कि पार्ट 1 बनाने में 4.5 साल लग गए, तो अब क्या लगता है पार्ट 2 में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग जवाब दिया है जिससे फैंस काफी खुश हो जाएंगे। उन्होंने कहा है 6 मंथ का टाइम। हाँ, सिर्फ 6 महीने में ही कल्कि पार्ट 2 कम्प्लीटली बन के तैयार हो जाएगी। क्योंकि देखिए कल्कि पार्ट 1 के साथ ही कल्कि पार्ट 2 की 60% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कल्कि पार्ट 2 का प्री प्रोडक्शन वर्क हो चुका है, स्टोरी कंप्लीट है, सेट तैयार है, आधे से ज्यादा शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब 6 ही महीने लगेंगे ना 40% शूटिंग कंप्लीट करने के लिए और इसी के साथ पोस्ट प्रोडक्शन वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो अब गुड न्यूज ये है कि 2025 के एंड तक या फिर 2026 की शुरुआत में ही हमें कल्कि पार्ट 2 के भी दर्शन हो सकते हैं। सो यार दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे कल तो कल्कि के लीड एक्टर प्रभास ने भी ये क्लियर कर दिया है कि कल्कि पार्ट 2 कल्कि पार्ट 1 से बहुत ही बिगर होने वाला है। तो अब कल्कि पार्ट 2 के लिए आप कितने एक्साइटेड है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।